हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस का जो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आप वो क्वेश्चन को आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। देखो, एक नॉर्मली बहुत बार ये एग्ज़ाम बहुत क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक वीडियो को सुनो और एग्ज़ाम में या ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अटेम्प्ट करो, जो कि बहुत ईजी और आसान है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन सुनते हैं। डिफाइन द टर्म पर्सन, एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न, माइनर, लूनेटिक एंड ड्रंकन पर्सन। क्वेश्चन समझ में आ गया। पर्सन क्या है आपको बताना है, और स्टेटस, लीगल स्टेटस उस पर्सन का बताना है। किन पर्सन का? अनबॉर्न, माइनर, लूनेटिक, ड्रंकन पर्सन। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो, मैं इसमें नॉर्मली लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाद में आप ये डिटेल पढ़ के आप आंसर लिख सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब डेफिनेशन ऑफ पर्सन में आप ये लिख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन डज नॉट इंक्लूड ओनली अ ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन्स। ठीक है, आर्टिफिशियल एंटिटीज़। ये नॉर्मल क्वेश्चन में आपके आना चाहिए। तो देखो, इन लीगल कॉन्टेक्स्ट पर्सन रिफर्स टू इंडिविजुअल और एंटिटी दैट इज लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। पर्सन के पास क्या होता है? लीगल राइट, ड्यूटीज और लीगल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन पर्सन सिर्फ पर्सन नहीं है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो आर्टिफिशियल एंटिटीज़ है। अभी भाई आर्टिफिशियल एंटिटीज़ मतलब कौन है? कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, लीगल रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हो गया। ये आपका डेफिनेशन में हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलो अभी लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न, माइनर, लूनेटिक, ड्रंकन पर्सन, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न, माइनर, लूनेटिक, इसमें क्या लिखना है? देखो, अनबॉर्न पर्सन की इसमें आपको लिखना है, ये हर लोगों की कुछ तो राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, तो लीगल स्टेटस ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल सच एज अनबॉर्न, माइनर, लूनेटिक, मतलब लूनेटिक मतलब मेंटली इनकेपेसिटी, मेंटली डिस्टेबल, एंड ड्रंकन पर्सन बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द डिसीजन। किस बेस पे? बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द डिसीजन। ठीक है, तो पहले चलो शुरू करते हैं। पहले क्या है? अनबॉर्न। अनबॉर्न के क्या राइट्स होते हैं? फीटल राइट्स। फीटल मतलब फ्यूटस। फ्यूटस आपको पता होगा, फ्यूटस जो इधर से बेबी वगैरह बॉर्न होता है। तो लीगल रिकग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न फ्यूटस कैरीज वेरियस अक्रॉस जुडिशन। देखो, हर एक लॉ के हिसाब से इसका राइट्स का डेफिनेशन अलग अलग है। फीटल राइट्स का, अनबॉर्न पर्सन का इंडिया में अलग होगा, यूएसए में अलग होगा। ठीक है, द जूरिस्प्रूडेंस टॉक्स अबाउट दैट। अभी उसके बाद कुछ लॉज क्या करते हैं? अनबॉर्न बेबीज़ को राइट देते हैं, और कुछ लॉज प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स को राइट देते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में बताया गया, इस पॉइंट में बताया गया। समझ में आ गया? ठीक है, लीगल स्टेटस अनबॉर्न पर्सन का हो गया। अभी माइनर का लीगल स्टेटस कैसा है, किस हिसाब से डिटरमाइन होगा? उसके एज ऑफ मैच्योरिटी से, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी से, उसके गार्डियनशिप से। 3 पॉइंट्स है, एक तो एज है, लिमिटेड कैपेसिटी, गार्डियनशिप। अब इसमें क्या है? एज मतलब क्या है? कुछ लॉज क्या बोलते हैं कि उसके एज 8, जैसे कि इंडिया में 18 ईयर्स एंड अबव। फॉर एग्जाम्पल इन यूएस 16 ईयर्स होगा। हर देश, हर लॉ के हिसाब से अलग अलग होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस टॉक्स अबाउट लीगल स्टेटस ऑफ माइनर पर्सन्स ऑफ एज ऑफ अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद लिमिटेड कैपेसिटी। उसके बाद लिमिटेड कैपेसिटी मतलब आपने सुना होगा कि अगर वो माइनर है, उसका डेथ, पेरेंट्स का डेथ हो गया, तो उसको लीगल हेयर मिलता है। लेकिन कब मिलता है? 18 साल के बाद। सो दैट टॉक्स अबाउट लिमिटेड कैपेसिटी। Minors generally have a limited capacity to enter in contracts, make certain decisions, engage in certain things without parent or guardian consent. ठीक है, उनके सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी में राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है गार्डियनशिप। गार्डियनशिप आपको तो पता होगा। माइनर्स आर ऑफन प्लेस्ड अंडर द लीगल गार्डियनशिप ऑफ अडल्ट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, द लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन्स के इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है लूनेटिक पर्सन। लूनेटिक पर्सन मतलब वो पर्सन जो मेंटली इनकेपेसिटेड होते हैं। उसका उनका कैसा है? इनकेपेसिटी, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, इनकेपेसिटी और गार्डियनशिप। लूनेटिक और मेंटली इनकेपेसिटेड पर्सन्स लैक द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, मेंटली इनस्टेबल पर्सन है। ठीक है, मेंटली इनकेपेसिटेड पर्सन है, तो उसको डिसीजन लेने में कुछ डिसीजन वो नहीं ले सकता। तो लीगल स्टेटस उसका कैसा है? लूनेटिक और मेंटली पर्सन लैक द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन और डिसीजन। वो क्या डिसीजन ले, जैसे इसलिए आपने लॉ में बहुत बार देखा होगा, अगर इट टॉक्स अबाउट इफ ही इज़ अ लूनेटिक पर्सन, ही इज़ एबल टू बी स्कॉट फ्री ऑन द बेसिस ऑफ लूनेटिक ग्राउंड्स। उसके बाद होगा गार्डियनशिप।
कोर्ट्स में ऑल्सो अपॉइंट लीगल गार्डियंस टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। देखो इन सब में डिसीजन मेकिंग है। देखो जैसे ये पॉइंट में लिखा गया है, द लीगल स्टेटस ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ सच एज अनबॉर्न एंड वेरीज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मेक डिसीजंस एंड एंटर इनटू लीगल ट्रांजैक्शन। हियर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑन, ठीक है, ये 3 है, इसके लिए ये बोला गया है। उसके बाद ड्रंकन पर्सन में 2 पॉइंट आते हैं, टेम्पररी इनकैपेसिटी और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। टेम्पररी इनकैपेसिटी मतलब अगर वो आदमी उसने नशा किया होगा या कुछ लिया होगा, गांजा, चरस या फिर दारू के नशे में वो कुछ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट या साइन किया, तो डैट इज़ कॉल्ड एज टेम्पररी इनकैपेसिटी। लॉ उसको पनिश नहीं करेगा, और जो भी उसने ऐड किया वो इनवैलिड हो जाएगा। Intoxication due to alcohol or drugs can render a person temporarily incapable of understanding and making rational decisions। ठीक है, jurisprudence में ये बोला गया। ठीक है, टेम्पररी इन पर्सन, इसके लिए लॉ उसके साइड भी कभी कभी हो सकता है। थर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रंकन पर्सन में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए ये नशे की हालत में, वो सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस में बी कंसिडर वॉइडेबल, मीनिंग दे कैन बी कैंसल इफ द इंटॉक्सिकेटेड पर्सन चूज टू डू सो अपॉन रिगेनिंग सोबरिटी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में लिख लेना, इट इज़ इंपॉर्टेंट नोट दैट द लीगल सिस्टम में हैव बीन वेरिंग रूल्स and safeguards to protect rights and individuals. The legal status often involves a delicate balance between safeguarding vulnerable individuals and providing legal certainty। ठीक है, ये कुछ बाद में आप पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि क्या कैसे रिमेंबर करोगे ये लोग सब। देखो पहले तो आपको बताना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ पर्सन का। पर्सन में क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, वो आर्टिफिशियल एंटिटीज़ भी होते हैं जिसमें कंपनी कॉर्पोरेशन भी आते हैं। उसके बाद क्या है? लीगल स्टेटस, उसमें किस किस का है? माइनर, अनबॉर्न, माइनर, लुनेटिक, ड्रंकन पर्सन। अनबॉर्न में कौन से राइट्स है? डिसीजन नहीं ले सकता, फिटेबल पर्सन, फिटल राइट्स में होते हैं। उसके बाद माइनर पर्सन में क्या है? एज ऑफ मैच्योरिटी, गार्डियनशिप और लिमिटेड कैपेसिटी में एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन में। उसके बाद में मेंटल लुनेटिक पर्सन के कौन से 2 है? इनकैपेसिटी और गार्डियनशिप, ये 2 हैं। मेंटल कैपेसिटी, मेंटली इनकैपेसिटेड। उसके बाद ड्रंकन पर्सन के 2 पॉइंट है, टेम्पररी इनकैपेसिटेड और वॉइडेबल। टेम्पररी मतलब वो नशे की हालत में जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी डिसीजन वो नशे की हालत में लिया है वो वॉइड माना जाएगा। उसके बाद समरी कंक्लूड कर दो। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स मैंने एक गिस्ट दिया है कि आप ये एग्ज़ाम को, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप किस तरह से आप इसको इलेबोरेट करके अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।